जो 15 अगस्त की रैली में गए थे, कौन कौन गया था 15 अगस्त की रैली में? आप सबको मजा आया? तो रैली का क्या मतलब होता है कि यूनिटी, है ना, एकता, कि जहाँ हम इकट्ठे होके जाएं। अगर आज भी हम यहाँ पे इकट्ठे होके बैठे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो रैली का भी यही मतलब होता है कि आप सबका सहयोग, आप सबका सपोर्ट, और उसी की वजह से ये सक्सेसफुल हुई, है ना। एक ऐसे अगर हम अकेले निकालते क्या हमें मजा आता? नहीं आता। आप सबका साथ था तो तभी हमें सबको मजा आया कि वो 15 अगस्त की रैली हुई। रैली का मतलब होता है कि आप सबका साथ। अब बात आती है कि काफी टाइम से मैं देख रही हूँ कोई भी बात नहीं, अब अदरवाइज किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। कोई भी अपने दिल पे नहीं है कि ये सिर्फ मेरे लिए पर्टिकुलर मेरे लिए बोला गया है, नहीं। मैं काफी टाइम से देख रही हूँ कि हमारी जो यूनिटी है ना, जो एकता है ना, वो खत्म होती जा रही है। क्या आप लोग इस चीज को महसूस कर रहे हो? करते हो? लेकिन उसको खत्म करने के बजाय हम उसको बढ़ाई जा रहे हैं। हमें उसको खत्म करना है कि हमें उसको बढ़ाना चाहिए, खत्म करना चाहिए ना, पर हम लोग खत्म नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको दिन ब दिन हम बढ़ाई जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, हमारे बीच में डिफरेंस पैदा हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और आपको पता है कि अगर माइक्रोड में डिफरेंस क्रिएट होंगे तो हम सारे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे बहुत दुख भी लगता है, क्योंकि मैं हर एक बात को दिल पे ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा परिवार ऐसे टूटे। कोई भी मेरे परिवार की एक ईंट को अलग अलग कर दे और फिर क्या होगा, दीवार में छेद हो जाएंगे, तो उसको भरने में बहुत टाइम लगता है। कि जब एक ईंट निकल जाती है ना, तो दोबारा वहाँ पे दोबारा से ईंट को फिक्स करने में टाइम लगता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मेन लीडर है ना, अगर वो ऐसा करेंगे ना तो नीचे प्रभाव भी वैसा ही जाएगा, है ना। ये काम कैसा है कि अगर हम एक से सीखते हैं तो दूसरे को सिखाते हैं। अगर हम लोग ये सब करेंगे तो वो नीचे वाले भी यही सब सीखेंगे जो कि हमने आगे उसको डिलीवर नहीं करना है। हमारे बीच में अगर कोई मतभेद है, हम सबके बीच में अगर कोई मतभेद है, तो हम उसको बैठ के सुलझा सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग जो है ना, वो एक शेर की सवारी है। मानते हो इस बात को? नेटवर्किंग क्या है? एक शेर की सवारी है। अगर जो इस पे एक बार बैठ गया ना, तो वो फिर उतर नहीं सकता। पहले तो बैठने का दम चाहिए, और आप सब वो शेर हो, क्योंकि आप सबने वो साबित कर दिया कि आप सब वो शेर हो। आप अब उस पे बैठ गए हो, अब आप उतर नहीं सकते। इतनी आसानी से नहीं उतर सकते, क्योंकि पहले बैठने की में दम चाहिए कि अगर बैठेंगे तो वो खा जाएगा, और अगर उतरेंगे तो तब भी खा जाएगा। तो आपको उस पे बैठे रहने का, क्या शेर का कोई एरिया होता है? होता है? क्यों बोलते हैं उसको जंगल का राजा? तो माइक्रोड क्या किसी एरिया तक सीमित है कि मैं बोलूँ ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया? ऐसा है? नहीं है। माइक्रोड एक शेर की तरह है। आप एक शेर हो, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। इसमें हमने किसी की टांगे नहीं तोड़नी है, हमने उसकी टांगे जोड़नी है ताकि वो चल सके। उसको अपाहिज थोड़ी बनाना है हमने। क्या चाहते हो आप किसी को अपाहिज बनाना? नहीं, हमने उसकी टांगे जोड़नी है ताकि वो भी चल सके। माइक्रोड का क्या मतलब है? फैमिली है ना एक, तो हमने उस फैमिली को इकट्ठा रखना है, ना कि हमने उसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना है। अगर हमें कोई बोलता है कि मुझे उसने ऐसा बोला, उस लीडर ने ऐसा बोला, ऐसे बोला, तो हम उसके साथ बैठ के ऑफिस में आके बैठे, ना कि किसी की बातों को सुन के हम उस चीज को बढ़ावा दें। हो सकता है आप मुझे एक बात बता रहे हो, जब मेरे सर से बात करनी हो तो एक बात ऐड हो ही जाती है ना। ये रिकॉर्डिंग, फोटो, ये छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो। यहाँ पे सिर्फ 2 महीने वैसे काम करो जैसे आप लोग पहले शेर की तरह काम कर रहे थे। एक दहाड़ थी आप लोग डरते थे कि यार जम्मू में नहीं लेके जाना कंपनी, जम्मू में तो माइक्रोड वाले बैठे हुए हैं। तो अब उनके दिलों से हम खुद ही ये डर बाहर कर रहे हैं कि माइक्रोड वाले तो यार बिखर रहे हैं, मैं देख के इसके खिलाफ ऐसे बोलूंगा तो ये दूसरे को देख कैसे बताता है। वो हमारी कमजोरी को ढूंढ रहे हैं और हम उनको अपनी कमजोरी बताई जा रहे हैं। क्या लग रहा है? आप एग्री हो मेरे साथ?
क्योंकि मुझे दिख रहा है ये सब कुछ और आप भी शायद इस चीज को महसूस कर रहे हो, लेकिन आगे आगे इसको खत्म करने के लिए कोई नहीं आ रहा। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रामपाल सर आप स्टेज पे आओ, सतीश सर आप भी आइए, आशु मैम आप भी, कमल सर आप भी आइए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप माइक्रोड के एक मेन पिलर हो कि नहीं, है ना? तो आप पिलर हो, तो इस पिलर के नीचे ये छत है, तभी ये सारे लोग सेफ है कि नहीं है? ये किसको देख के आए हुए हैं? आप सबको देख के आए हुए हैं। तो अगर आज छत अगर टूटी हुई होगी तो कोई बैठेगा, उसका ध्यान ऊपर की तरफ ही होगा, यार पता नहीं अब यहाँ से क्या गिरेगा और यहाँ से क्या गिरेगा। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने दिलों के वो मन मुटाव आज यहीं पे खत्म करके यहीं छोड़ जाएं और आपस में रोज शाम को बात करें, काउंसलिंग करें कि यार हम शेर थे तो हमें शेर की तरह काम करना है, ना कि एक दूसरे की बातों को लेके हमें बैठना है। अरे बैठती तो औरतें हैं बातों को लेके, यार उन्हें मेरे ये आँखें उड़ा, ये आँखें उड़ा, तो हमें भी नहीं बैठना है। हम लेडीज को भी इन बातों में नहीं आना है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा काम करना है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाएंगे तो फिर कैसे काम हो पाएगा? अगर बोल दिया तो ठीक है, शाम को उसके पास जाओ कि यार आप, मैंने सुना आपने उसके साथ ऐसे बोला, तो बात वहाँ पे ही क्लियर कर लो, ताकि बढ़ाने से क्या बोलते हैं कि जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो होती है ना एंगेजमेंट, तो क्या बोलते हैं कि शादी में ज्यादा कैप नहीं डालना, लोग क्या करते हैं कान भर देते हैं लड़की के खिलाफ लड़के के खिलाफ, है ना? तो शादियाँ टूट जाती हैं। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आपकी जोड़ी कोई ना तोड़ पाए, इससे पहले कि कोई बाहर का आके वो मन में आप खुद ही दो। तो आप एक दूसरे के गले लगे ये कसम खाओ कि आज के बाद हम वैसे ही काम करेंगे, कोई भी मन मुटाव होगा वो आप तीनों आपस में सुलझा के हमारे साथ बैठ के सुलझा लेंगे, ना कि किसी को कोई ऐसी धमकी या कोई ऐसी बातें बोले जिससे किसी को ठेस पहुंचे। हमें वो काम करना चाहिए कि जिससे किसी को खुशी मिले। माइक रॉड क्या चाहती है, आपके दिलों को ठेस पहुंचाना या आपके चेहरों पे खुशियाँ लाना? खुशियाँ लाना हमारा यही काम है ना, कि आप सबके चेहरों पे खुशियाँ हो। तो वही मैं चाहती हूँ कि जैसे आप लोग पहले थे आप उसी तरीके से काम करो। आप एक शेर हो, शेर की सवारी कर रहे हो, इससे अब आप नीचे नहीं कर सकते, लेकिन आपने सबको बताना है कि शेर जंगल का राजा होता है और ये सारा राज्य जो है वो आप सब लोगों का है, ना कि किसी एक पर्सन का है। तो क्या आप कर सकते हैं सर? मेरे लिए कर सकते हैं? मतलब ये मत सोचो कि मैं बड़ा लीडर बन गया हूँ या मैं बड़ा लीडर बन गया हूँ। मैं आज भी बोलती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे सीखना है। मेरे सर से हर किसी पर्सन से मैं बस सीखती रहती हूँ। कभी भी मुझे लगता है कि मतलब ये अभिमान आपके दिल में नहीं आना चाहिए कि मैं एक बहुत बड़ा लीडर बन गया हूँ। अभी किया ही क्या है हमने? अभी 29,000 परिवार ही जोड़े हैं और बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो यहाँ से अपने घर में खुशियाँ ले जा रहे हैं। हमने तो 29 लाख जोड़ने हैं, तो क्या 29 लाख ऐसे जुड़ जाएंगे? लगता है आपको ऐसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। तो अपने दिल की जो खटास भड़ास जो भी है उसको आज यहीं पे छोड़ के आप सबका साथ मुझे ऐसे ही चाहिए जैसे आप लोग पहले थे। अगर कोई किसी के लिए बोलता भी है ना, भूल जाओ थोड़ी देर, सिर्फ 2 महीने पहले की तरह काम करो जैसे हम पहले कर रहे थे। अगर उसने बोला तो बोलना ठीक है यार, अप लाइन है, कर सकती है। क्या घर में हमें बड़े नहीं डांटते, बड़े हमारे लिए बुरा नहीं बोलते तो क्या हम उनसे बोलना छोड़ देते? हम उनसे बोलना छोड़ सकते हैं? नहीं। तो फिर यहाँ पे भी सोचो यार बड़ा है कोई बात नहीं, छोटा है तो बोल दिया। बड़े छोटे का मेल छोड़ के हमें ये सारा परिवार आप लोगों का है, आप लोगों ने इनको जोड़ा हुआ है, हमने थोड़ी जोड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पे भी मैं देख रही थी कि अगर सेमिनार एक बंदे ने थोड़ी, हम क्यों नहीं अपनी ड्यूटी को समझते हैं? यार मेरी ये ड्यूटी है, आप लोगों का फर्ज वहाँ बैठना नहीं, आप लोगों का फर्ज यहाँ पे है कि यहाँ पे भी कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, तो हम उसको पैचअप करें, ना कि उस गलती को गिन के सुनाएं कि यार उसने रखा ए हुई है, उन्होंने रखा ए हुई है। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो फिर अगली बार से क्या होगा, मुझे आप देखो ये ऐसे है ना, अगर ऐसे रहेगी तो अच्छी लगेगी, ऐसे होगी तो कितनी अच्छी लगती है ना। तो आप सब भी ऐसे ही, आप सब गले मिलेंगे
इनकी लेशन को वो दूर करे और आप सारा परिवार आप लोग को करना है। आप लोग मतलब हम चाहते हैं कि हर दिन शाम को आप लोग काउंसलिंग करें। हर दिन आप लोग काउंसलिंग करें कि सर कल हमने इस एरिया को फतेह करना है, ये एरिया हमारा है, ये परिवार हमारा है, हमने सिर्फ इसमें अचीवमेंट लोगों के घरों में खुशी लानी। लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे सीनियर हैं उनमें सीनियर बन के रहना और सीनियर की तरह हमें उन्हें इज्जत देनी है।